हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। यार ट्रम्प ने पूरे अमेरिका को भारत का सिस्टम फॉलो करने का दे दिया आदेश। वो कौन सा वो है? अबे मुझे क्या पता कौन सा। भाई सब कह रहा है कि भाई ट्रम्प कह रहा है कि भारत का सिस्टम फॉलो कर अगर उसकी तरह कामयाब होना है। अच्छा चलो वॉच करते हैं भाई यार। वॉच करते तो देख कि तभी पता लगेगा कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। ट्रंप ने गुज़श्ता रोज एक पोस्ट शेयर की जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ की है। भारत जैसी व्यवस्था अपनाने से चुनाव प्रक्रिया जो है वो सुरक्षित होगी। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप ये देखें ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। तो अगर कोई पार्टी डिलीवर करेगी, काम करेगी और पब्लिक उसे लाना चाहेगी तो पब्लिक उसको ला सकती है। भारत में कम से कम ये जरूर है, ये बात तो वहां पर वो वाला तरीका तो नहीं चलता ना जो हमारे यहाँ होता है कि मैंडेट किसी का है और आके कोई और बैठ गया। वैसे ये भिखारियों का मुल्क है। हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी। हमारे जो डेट्स हैं, कर्जे हैं, उसमें बहुत तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पर मिनट के हिसाब से ये हमारे जो कर्जे हैं ये बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं, क्या करते हैं ये मोदी साहब, इतने पॉपुलर कैसे हैं? यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग दबे हुए हैं। हमारी कौम किसी, हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान में। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को इसलिए हुआ कि वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है और वहाँ पर जो है मज़ारे शुरू हो गए हैं। पहले तो बुनियादी फर्क ये है कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं उनमें जो अवाम है उसकी हुकूमत साजी में भरपूर पार्टिसिपेशन होती है। लेकिन क्या हमारे पास मईशत इतनी है बेहतर कि हम 2 दिन भी लड़ाई कर सके? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रक्रिया की जमकर तारीफ की है। दरअसल अमेरिका भारत जैसा इलेक्टोरल सिस्टम अपने देश में चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की। इस पोस्ट में भारत की चुनावी प्रक्रिया की जमकर तारीफ की गई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस महीने के अंत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, आप वैलिड फोटो आईडी के बिना अमेरिका में चुनाव कैसे करवा सकते हैं? भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे। 1% से भी कम लोगों ने पोस्टल द्वारा मतदान किया और प्रत्येक मतदाता के पास एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड होना अनिवार्य था। हमें द सेव अमेरिका एक्ट तुरंत पारित करने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को देखते हुए अपने देश में द सेव अमेरिका एक्ट लाने की वकालत की है। पहले तो बुनियादी फर्क ये है कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं उनमें जो अवाम है उसकी हुकूमत साजी में भरपूर पार्टिसिपेशन होती है, उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनका ख्याल रखा जाता है हुकूमत करते हुए, और उनकी शमूलियत जो होती है वो एक बुनियादी शर्त है एक डेमोक्रेसी में। डिक्टेटरशिप्स जो होती हैं उनमें कुछ टोले हुकूमत पे काबिज हो जाते हैं और जो डिक्टेटर होता है उसका एक पर्सनैलिटी कल्ट क्रिएट किया जाता है और अवाम पे जो फैसले होते हैं वो सारे मुसल्लत किए जाते हैं। जो डिक्टेटर होता है वो जो उसके साथ उसकी एक जमात होती है, उसका एक टोला होता है, वो लोग ये समझते हैं कि वो ही अक्ल कुल हैं, वो सभी कुछ जानते हैं, उनको हर चीज़ का इल्म है और रियासत की क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और किस तरीके से मुल्क को चलना चाहिए। तो हम ये तय करेंगे और हमें कोई चैलेंज ना करे, हमारी कोई मुखालफत नहीं होनी चाहिए और हम तमाम मामलात का फैसला करेंगे। अवाम उससे एग्री करती हो या ना करती हो, फैसले उनके ऊपर एनफोर्स किए जाते हैं ऊपर से। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक लंबा अरसा डिक्टेटरशिप रही है और जो भी डिक्टेटर्स थे, चाहे वो अयूब खान था, चाहे वो ज़ियाउल हक था, याह्या खान था उससे पहले, या परवेज़ मुशर्रफ था,
इन लोगों ने क्या किया कि एक पर्सनैलिटी कल्ट क्रिएट किया, और वो जो पर्सनैलिटी कल्ट था उसको फिर ग्लोरीफाई किया गया। और ये तासुर दिया गया कि यही लोग जो हैं ये असल लीडर्स हैं, अवाम के यही लीडर्स हैं और यही सही फैसला कर सकते हैं। तो जो डिक्टेटर्स का दौर होता है ना, उसमें फिर खास तौर पे जो सियासी जमातें हैं और जो सियासतदान हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उनको बुरा भला दिखाया जाता है ताकि लोग डेमोक्रेसी से मुतनफ़र हों, सियासतदानों से मुतनफ़र हों और वो कहें कि यार असल तो बंदा ये है, सही का असल जो हमारा लीडर है वो तो ये है और यही मुल्क को तमाम मसाइल से निजात दिलाएगा। तो हमारे यहाँ पहले तो ये होता था कि कुछ गवर्नमेंट्स बनवा दी जाती थी, वो उनको सामने लाया जाता था, लेकिन जो वो टोला है या वो लोग जो कि असल जिनके पास इक़्तिदार रहा है वही कंट्रोल करते रहे और उन्हीं के पास सारी ताकत रही। और किसी ने बहुत खूब कहा कि हम जब ABCDEF से शुरू करते हैं तो फिर GHQ आ जाता है, तो फिर हमें वापस A पे जाना पड़ता है। इधर ये वीडियो से यार देखो, पाकिस्तानी मीडिया वाले ही पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन भाई उधर अगर अमेरिका की तरफ आज देखा जाए तो ट्रंप ने स्पेशली अपने लोगों को बोला अगर तुमने कामयाब होना है तो भारत का सिस्टम फॉलो करो, भारत की वोटिंग फॉलो करो, भारत की लीडरशिप को फॉलो करो तो तुम कामयाब होगे, अदरवाइज अमेरिका इसी तरह डूबता जाएगा। इस टाइम अमेरिका की ग्रोथ 2% से ऊपर नहीं जा रही, भारत इस टाइम 8% की ग्रोथ से ऊपर बढ़ रहा है। देख दे उधर महंगाई कितनी बढ़ गई। वही ना, भाई भारत को कह रहे हैं कि भारत कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज अपना रहा है जो उसकी ग्रोथ इस टाइम 8 पे जा रही है, अमेरिका से 6 गुना तेज इस टाइम भारत चीते की रफ्तार से दगड़ी आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये क्यों है? ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, मोदी जी का रूल। आज 15 साल होने को है, मोदी जी वहां पे राज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि लोग उनके साथ और हैं। अभी देखो अमेरिका में अभी पीछे ये ट्रंप था, फिर उसके बाद दूसरा आया, फिर ट्रंप आया, ये मजा नहीं देती ना जी। ये देख मजा तो एक चीज देती है कि 15 सालों से एक बंदे का राज, वो है घर और मोदी, घर मोदी। तो अगले जो 5 साल है फिर भी मोदी जी है, तो वो तो पत्थर पे लिख दिया गया है, पत्थर पे लिख दिया गया है कि मोदी जी का फिर से अगला राज है। क्यों? क्योंकि उसका काम ऐसा है। वो ट्रंप बोल पड़ा हो, जनता 140 करोड़ जनता जिसके सपोर्ट में खड़ी हो, उसकी मिसाल आज दुनिया का वर्ल्ड लीडर का लीडर दे रहा है, और वो भी मोदी जी के आगे झुकने को तैयार है कि मोदी जी आपके आगे हम सरेंडर करते हैं, आपके इस डेमोक्रेसी के आगे हम सरेंडर करते हैं। यार डेमोक्रेसी तो कामयाब है ना भाई, जा तभी तो इंडिया कामयाब है, आगे जा रहा है। डेमोक्रेसी ना होती तो हमारा जैसा हाल होता ना। सही का, हमारा बेड़ा गर्क नहीं देख रहे। हमारे लोग खुद मजाक उड़ा रहे हैं हमारे यार मुल्क का। हमारे मीडिया वाले कभी कभी खुद ही अपने देश का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये हमारे देश का, उधर अमेरिका भारत की मिसालें दे रहा है कि अगर अमेरिका को चलाना है, अमेरिका को डेवलप और करना है तो मोदी जी के फैसलों को फॉलो करो। पाकिस्तान में अगर कोई जीत भी जाता, जो हार जाता वो बोलता है धांधली हुई है, जीते तो हम थे। इधर तो ये सिस्टम है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का है, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड में पहले नंबर पे है वो इंडिया में है यार, हर चीज पे। अगर आपने बोलना है तो आप बोल भी सकते हैं, अपोजिशन को पूरे राइट्स है। देखो वैसे ही बोलता है कि नहीं बोलता? बिल्कुल बोलता है, वो राइट है ना, ऐसा ही है, डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म कर दो। बाय।